सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि इस वक़्त जो फ़ोकस होना चाहिए, जैसे आपका फ़ोकस है कि यार अब अपने आप को डेवलप करो इल्म के हिसाब से, फ़ोकस यूनिटी के ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस वक़्त एज़ कम्पेयर्ड टू कि इनके, क्योंकि देखिए इल्म के हिसाब से कहीं न कहीं तो इस पॉइंट पे सारे ही पहुँच गए हैं कि यार चलो इस वक़्त इंडिविजुअली आई एम श्योर कि हो सकता है कोई भी इन 57 मुल्कों में से कुछ नहीं हो, लेकिन मिल के तो बिल्कुल कर सकते हैं, एक इम्पैक्ट एटलीस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी कि मेरा पॉइंट ये है कि आपका जो फ़ोकस है वो सिर्फ़ यूनिटी पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर्ड टू कि अपने आप को अभी भी इल्म के ऊपर ही नहीं देखिए आपका फ़ोकस है। इंसान जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है उसमें तो आपको अमली हालात के लिहाज से फैसले करने पड़ते हैं। हुँ, आपको यूनिटी भी दिखानी पड़ती है, मुसलमानों ने कई जगहों पे यूनिटी दिखाई है। उस यूनिटी के नतीजे में आलमी ज़मीर को मजबूर होना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों में मजबूर होना पड़ा है। आप आखिरी मिसाल देख लें उसकी, कि मिसाल के तौर पे जिस वहशत पे इसराइल उतरा हुआ था, इस वक़्त उतरा हुआ था, जो कुछ उसने गज़ा में किया है, उस वहशत को रोकने के लिए बाहर कैफ मुसलमानों के इत्तेहादी ने किरदार अदा किया। हुँ, वही आलमी ज़मीर की तरफ गए हैं, उसी ने आलमी ज़मीर को मुतवज्जे किया है। वो मुतवज्जे आलमी ज़मीर भी मफादात के तहत होता है। वो हमारी ताकत की हैबत से नहीं होता कि हम यूनिटी हो गई है, मफादात होते हैं। तो दुनिया मफादात की जगह है। इसमें जब आप किसी को मजबूर करना चाहते हैं, कहीं यूनिटी से करते हैं, कहीं सियासी डिप्लोमेसी के ज़रिए करते हैं, कहीं ताकत के बल पे करते हैं। तो असल चीज़ ये है कि जब आप एक नारा लगाते हैं, हुँ, तो यूनिटी की तो मेरी भी ख़्वाहिश है। आपकी कौन शख्स नहीं चाहे, और यूनिटी का फ़ायदा होता है। हुँ, यूनिटी जब आप जैसे 2 अरब की तादाद में हम लोग दुनिया में मौजूद हैं, कोई 2, 4, 5 लाख लोग तो नहीं है ना। जी, तो 2 अरब लोगों के साथ दुनिया का सर्वाइवल है। हमारी मौजूदगी से सर्वाइवल है, हमारे वसाइल से सर्वाइवल है, जी, हमारी मईशत हमारे मुल्कों से सर्वाइवल है। तो उसके अंदर अपनी ताकत को मनवाना, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है सियासत, हुँ, इसका तरीका है डिप्लोमेसी, इसका तरीका है बातचीत। यानी बातचीत के ज़रिए जब आप अपनी एक पोज़ीशन बनाते, इस वक़्त आप देखिए, हुँ, यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क, मैंने इस पे कल एक तफ़सीली मज़मून लिखा है, हुँ, लोग उसको पढ़ सकते हैं, वो आएगा यहाँ अमेरिका के एक जरीदे में, कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसकी मईशत कमज़ोर, जिसकी दाखिली इस्तेहकाम को आप देख लें, जिसकी तारीख आप देख लें, हुँ, वो कामयाब हो चुका है एक आलमी कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करवाने में। हुँ, हुँ, आप तसव्वुर कर सकते हैं? सही बात, एज़ अ पाकिस्तानी कभी हम सोच सकते थे सही बात। कि हम वहाँ बैठ के कह रहे होंगे हुँ, कि हम अमेरिका को बुला रहे हैं, हम उसको बुला रहे हैं, आएँ बातचीत करें, कैसे हो गया? डिप्लोमेसी के ज़रिए, डिप्लोमेसी, सियासत के ज़रिए। हाँ, तो दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं अपने मफादात को हासिल करने के। यहूद ने जो मकाम हासिल किए दुनिया में, हुँ, इस वक़्त हासिल किया है कि उनके पास हर्बी ताकत मौजूद थी पहले मरहले में। ये तो अभी इसराइल के पास सब कुछ आया है। ये किस तरीके से डोमिनेंस इख्तियार की उन्होंने, किस तरीके से आलमी मईशत पे असरअंदाज हुए, कैसे खुद एक इतनी बड़ी ताकत के फैसले करवाने पे उनको मजबूर कर देते, कैसे किए? ये असर रसूख कैसे पैदा किया है? तो ये मिक्सचर, एक सर्कुलर चीज़ है हुँ, कि मईशत भी है, डिप्लोमेसी भी है, सियासत भी है, कहीं अपने मफादात की खातिर कुर्बानी भी है, लोगों को लेके चलना है। तो ये सारा कुछ होना है। हम मुसलमानों का हाल तो ये है कि हम यूनिटी बाहर दरियाफ्त करेंगे। यानी हम जाकर अफ़गानिस्तान, ईरान से और पाकिस्तान, हम अपने मुल्क में यूनिटी देने पे आमादा नहीं है भाई। यानी गामदी साहब जैसा आदमी जो दीन का नाम लेता है, अल्लाह रसूल की बात करता है, उन लोगों को जो दीन से बरंगेख्ता बरगश्ता हो चुके हैं, दीन में वापस लेकर आता है, उसकी राय को पढ़ के यूनिटी अपनाने पे तैयार नहीं है। हुँ, और ख्वाहिश किस चीज़ की है? पूरा आलम इस्लाम एक हो जाए। हुँ, उस आलम इस्लाम में एक इतना बड़ा तबका है, करोड़ों की तादाद में, हुँ, जो बाकी सब लोगों को गासिबीन समझता है। हुँ, वो समझता है उम्मत में इमामत का हक उसको मिला है। हुँ, दूसरा तबका है जो कहता है बनु हाशिम के अलावा किसी को खिलाफत नहीं मिलनी चाहिए। तो यूनिटी आसमान से आके पैदा होगी। हाँ। आप बताएं ना, यूनिटी कैसे पैदा तो होगी? अगेन मेरा सवाल और ज़्यादा इसमें रेलेवेंट हो जाता है ना कि इसका मतलब है कि ज़्यादा फ़ोकस तो यूनिटी पे तो होना चाहिए। इत्तेहाद आपके अंदर पैदा होना चाहिए ना। उस यूनिटी पे अगर फोकस होना है तो उसके लिए पहले आपस में बर्दाश्त करें, राइट, इख्तलाफात को बर्दाश्त करें। जी, लोगों पे लेबल लगाना, उनकी किरदार कुशी करना, उनके बारे में मुसलमानों की हैसियत से उनकी शिनाख्तें छीन लेना, उनको ये कहना कि तुम फलां के गद्दार हो। तो यूनिटी अगर पैदा होनी है, हुँ, यही ख्वाहिश है, तो भाई पहले तो अपनी कौम में पैदा करो। हुँ, वो अगर मुत्तहिद होगी तो वो जाकर किसी कौम के साथ मामला करेगी ना, जी, जी, वो जी, आगे निकलेगी। यहाँ पर बैठ के आप आधी मिल्लत को गद्दार कहें, हुँ, आधे उलमा को कहें ये उलमाए सू हैं, हुँ, बाकी को कहेंगे ये अमेरिका और सब ये बिक चुके हैं ये लोग उनके लिए। तो फिर यूनिटी पैदा कैसे होगी? आप बताएं राइट, ना मुझे। तो अगेन गोइंग बैक टू फोकस ज़्यादा जो है इसी के ऊपर होना चाहिए ना, असल चीज़ यूनिटी ये के है कि ऊपर। हमें इस पर गौर करना चाहिए कि जो हमारे सामने हालात हैं, वाक़यात हैं, उसमें हमारा अपना रवैया क्या है? आलमी सतह पे यूनिटी कायम करने के लिए निकलें, और यहाँ पर किसी दूसरे राय की कोएग्जिस्टेंस को बर्दाश्त करने पे हम तैयार बिल्कुल, नहीं हों। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।